हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे और आपकी इस प्यारे से ब्यूटीफुल से क्यूट से चैनल जय महादेव एकेडमी ई लर्निंग प्रोग्राम में। और आज हम लोग जो लास्ट टर्न पे पढ़े थे, माइक से आवाज बढ़िया आ रही है ना बुलंद तरीके से? ठीक है, चलो समझो। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? त्रिविमीय ज्यामिति, बहुत ही शानदार सा और कठिन वाला चैप्टर। उस चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। हमने लास्ट टर्न पे जहां तक पढ़ा था 11B एक्सरसाइज कर रहे थे ना साहब? कौन सा एक्सरसाइज कर रहे थे? 11B वाली। हाँ, तो उसके हमने 12 क्वेश्चन कर लिए थे। 13वें नंबर क्वेश्चन से करेंगे और दो चीजें का कॉन्सेप्ट आज मैं आपको और बताऊंगा। मैंने कहा था कि आपको ये चैप्टर जो पढ़ना है उसमें कैसे पढ़ना है। आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ो, उस पर सवाल लगाओ। कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ो, उस पर सवाल लगाओ। और लिमिटेड कॉन्सेप्ट, मतलब जैसे आपने दो चीजें पढ़ ली तो उस पर कम से कम 12-13 सवाल लगा डाल। फिर दो चीजें पढ़ ली, फिर उस पर 12-13 सवाल। इस तरह से इस चैप्टर को आपको पढ़ना था। ठीक है, तो आज अगली चीज हम लोग पहले पढ़ेंगे, दो रेखाओं के मध्य कोण कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो भैया पहले हेडिंग आप लगा लो। क्वेश्चन हटा देते हैं, बच्चे डर जाएंगे, सर अभी आप कुछ बताए नहीं, सीधे सवाल पे आ गए, क्वेश्चन हटा देते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे दो रेखाओं के मध्य कोण कैसे निकाला जाए। एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्या समझेंगे बच्चों? एंगल बिटवीन टू लाइंस। इसके लिए मान लो हमारे पास ये तीन एक्सिस है। एक्स एक्सिस होता है, ये वाला वाई एक्सिस होता है, और ये वाला क्या होता है? जेड एक्सिस। ठीक है, ये तीन एक्सिस है, एक्स है, वाई है और जेड है। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट हमारा वो हो गया, मूल बिंदु हो गया। एक लाइन मान लो A1 है, एक लाइन क्या है? A1 है। और दूसरी लाइन मान लो यहीं पर क्या है? ये दूसरी लाइन A2 है। ये दो लाइन है A1 और A2, इनके बीच का एंगल मान लो अल्फा दिया। दो लाइन क्या है बताओ? A1 और A2, और इनके बीच का एंगल क्या है? अल्फा है। अच्छा, मान लेते हैं कि माना इन दोनों लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो हैं, जो दिक अनुपात हैं, इसके मान लो x1 y1 z1 है, और इसके x2 y2 z2 है। ठीक है, चाहो तो लिख सकते हो जब आप इस डेरिवेशन को कर रहे हो कि माना A1 लाइन के दिक अनुपात x1 y1 z1 है, और इसके दिक अनुपात x2 y2 और z2। आराम से समझो। तो लाइन A1 को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा बताओ? x1 i कैप प्लस y1 j कैप, और प्लस बताओ बच्चे क्या हो जाएगा? z1 k कैप। बात समझ में आई? अगर लाइन A2 के लिए डायरेक्शन रेशियो दिक अनुपात x2 y2 z2 है, तो इसका जो वेक्टर फॉर्म बनेगा A2 का, वो बताओ क्या होगा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप, और प्लस क्या हो जाएगा? z2 k कैप। अच्छा, हमें बीच का एंगल क्या पता है भैया? अल्फा। बीच का एंगल क्या पता है? अल्फा। अगर आपको दो वेक्टर ए और बी पता हो तो बीच का एंगल आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था, याद है? ये देखो एक बार थोड़ा सा याद करा देते हैं वेक्टर वाई चैप्टर में। यदि दो वेक्टर ए व बी हो, के बीच का कोण अल्फा हो या थीटा हो, के बीच का कोण हम लोग पढ़ते थे कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। हाँ, ये पढ़ते थे, याद आया सब लोगों को? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में क्या पढ़ते थे? ए बी। ए क्या होता था? वेक्टर ए का परिमाण, और बी क्या होता था? वेक्टर बी का परिमाण। इसी तरह से यहां पर बीच का कोण क्या है? अल्फा। तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा बताओ? कॉस अल्फा हो जाएगा वेक्टर A1 डॉट वेक्टर A2 अपॉन बताओ मॉड ऑफ A1। ठीक है, या मॉड ऑफ A2। ठीक है, और इस पूरे का मॉड लगा देना। बात समझ में आई कि नहीं है? या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस अल्फा बराबर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो I1 होता, J1 होता, K1 होता, बाकी सब तो जीरो हो जाते हैं ना भैया। तो यहां पर देखिए I को 1 करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तो मिलेगा x1 x2। जे को 1 करोगे तो क्या मिलेगा बताओ? y1 y2। और के को 1 करोगे तो क्या मिलेगा? z1 z2। और बटे में आ जाओ, मॉड ऑफ A1। ठीक है, A1 A2 लिखना चाहिए। तो इसका रूट निकालोगे, इसका मॉड निकालोगे तो क्या आएगा? रूट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस बताओ क्या हो जाएगा? x1 y1 है, सॉरी y1 x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। और इसका मॉड निकालोगे तो क्या आएगा? रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। ठीक है, मॉड लगा देना। यही हो जाएगा दो लाइन के एंगल का, दो लाइन के बीच का एंगल। ठीक है, दो रेखाओं के बीच का कोण। नोट करें इसे तो फिर आगे बढ़ा जाए।
दिख रहा है सबको ना भैया? बहुत शानदार तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद रखना। और फॉर्मूला क्या है यार? जब हम इसके सवाल लगाएंगे तो हीरो बन जाएंगे। समझ में बात आई? चलो इतना नोट कर लिए सब लोग। अच्छा यहां पे समझो, अगर मान लो रेखाएं लंब हैं, यदि रेखाएं परस्पर क्या हैं? लंब हैं। लंब हैं तो इसका मतलब बताओ बच्चा, थीटा अल्फा कितना होगा? 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब आपको मिलेगा x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 और बटे में रूट x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, फिर रूट x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर z2 स्क्वायर। समझ में आया? और इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 90 पे 0 मिलेगी ना। इसकी वैल्यू 90 होने पे क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। और ये 0 मिलेगी तो बताओ इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करोगे 0 हो जाएगा। तो आपको फाइनली क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 बराबर 0। क्या मिल जाएगा बताओ? x1 x2 y1 y2 और z1 z2 बराबर क्या मिल जाएगा? 0। समझ में आया होगा? ठीक। तो लंब होने का प्रतिबंध क्या है? याद रखना, जब दो रेखाएं जिनके अधिक अनुपात x1 y1 z1 और x2 y2 z2 हो तो उनके लंब होने का प्रतिबंध याद रखो, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 बराबर 0। ठीक है। अगर मान लो दो रेखाएं हों जिनके दिक अनुपात L1 M1 N1 और L2 M2 N2 हो तो उनके लंब होने का प्रतिबंध क्या हो जाएगा? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। ठीक है, क्लियर हुआ? अब चलो, अगर दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हो, ऊपर का मैं रफ कर देता हूं, समझते चलना। ठीक है, अगर दो रेखाएं परस्पर क्या हो? समांतर हो, तो बच्चे उसको समझ लेते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे समझो। अगर मान लो यदि दो रेखाएं समांतर हों, कैसी हो भैया? समांतर हो, तो अल्फा कितना होगा बच्चे? 0 डिग्री। अल्फा कितना होगा? 0 डिग्री। और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती बालक? कॉस 0 की वैल्यू 1 होती। कॉस 0 की वैल्यू बताओ क्या होती है? 1 होती है। तो कॉस 0 की वैल्यू अगर यहां 1 रख दे तो 1 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा। 1 इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ? x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 और बट्टे में बताओ क्या मिलेगा? रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर और फिर रूट बताओ क्या मिलेगा? x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। अच्छा 1 है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे, फिर स्क्वायर लगाओगे, फिर घर में नहाओ धोगे, फिर हल करोगे, तो ये फाइनली क्या मिलेगा? हम लिख दे रहे हैं कि सॉल्व करने पर। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लेना, क्योंकि आप लोग बेरोजगार हो, आराम से घर में हल कर सकते हो। तो इसको घर में जब हल करोगे बच्चे तो ये मिलेगा x1 बटा x2 बराबर y1 बटा y2 और बराबर z1 बटे z2। इससे निष्कर्ष ये मिलेगा। ठीक, तो दो शर्त याद रखना कि अगर लंब होंगे तो x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 बराबर 0 और अगर समांतर होंगे तो ये वाला x1 बटा x2 बराबर y1 बटा y2 बराबर में z1 बटा z2। नोट करें सभी लोग इसे, देवियों सज्जनों, नोट कर लो तो फिर आगे बढ़ा जाए। अभी सवाल लगाएंगे तो फिर वहां पे और विस्तार से समझेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कभी कभी क्या होता है ना बेटा, कभी कभी दोनों रेखाएं कार्तीय रूप में दे दी जाती हैं। कार्तीय रूप में दे दी जाएंगी तो फिर हम कैसे करेंगे इसको समझ लेते हैं। मिटा दें इसे पहले, हो गया सबका? मिटा दिया जाए भाई, चलिए। अच्छा, अगर कार्तीय रूप में रेखाएं दी गई हों और उनके लंब होने का प्रतिबंध ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे? ठीक, कार्तीय रूप में यदि रेखाएं दी हों तो उनके लंब होने का प्रतिबंध किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा? आराम से समझते चले, जहां ना समझ में आए बताते चलना। चलिए, अगर मान लो रेखाएं किस में दी हों? कार्तीय रूप में दी हों। कार्तीय रूप में रेखा दी हो तो रेखाएं इस रूप में होंगी। जैसे मान लो पहली रेखा हो गई x माइनस x1 बाई a1। ठीक है, और बराबर में आपको दे दिया y माइनस y1 बाई b1, a1 b1 दे दिया मान लो। ठीक है,
और मान लो दे दिया z माइनस Z1/C1, ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन बच्चे मान लो दे दिया x माइनस X2/A2 बराबर y माइनस Y2/B2 और बराबर z माइनस Z1/C2, और आपको इनके बीच का एंगल अल्फा फाइंड करना है। ठीक है, इनके बीच का एंगल क्या फाइंड करना है? अल्फा। तो कॉस अल्फा बराबर, यहां से समझो, ये जो पहली लाइन है इसके बताओ डायरेक्शन रेशियो आप देख के बता सकते हो कि A1 B1 C1 है, और इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? A2 B2 C2 है। पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो है A1 B1 C1 और दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो बेटा A2 B2 C2। अब बीच का एंगल अल्फा फाइंड कर, तो कॉस अल्फा बराबर यहां क्या हो जाएगा? A1 A2, ठीक है, प्लस B1 B2 प्लस B1 B2 प्लस क्या हो जाएगा? C1 C2 बटे में बताओ क्या हो जाएगा? रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, फिर रूट लगाओगे क्या हो जाएगा बताओ? A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये हो जाएगा बताओ कॉस अल्फा का मान। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, नोट करें इसे सभी लोग पूरा। ठीक, क्लियर है बच्चों? आप लोग फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक, तो दो रेखाओं के मध्य का कोण निकालना हम लोग सीख गए। अब दो रेखाओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले को हम नहीं डिराइव करेंगे, इसको रटवा डालेंगे। अभी रटवा डालेंगे, बाद में तुम लोग को सिखा देंगे। ठीक है, बाद में सिखाएंगे कैसे निकाला जाता। ठीक, मिटा दिया जाए भाई इसको। अगली चीज समझेंगे, दो रेखाओं के मध्य दूरी, इस फॉर्मूले को हम रटवा करके सवाल बताएंगे। ठीक, बाद में इसको प्रूव करेंगे। चलिए समझो, तो हेडिंग लगा लो बच्चों, दो रेखाओं के मध्य की बीच की दूरी, लघुत्तम दूरी या न्यूनतम दूरी। ठीक, इसको कैसे निकालना समझो, दो रेखाओं के मध्य दूरी, हेडिंग लगा लो, दो रेखाओं के मध्य दूरी। ठीक है, देखिए दो रेखाओं का इक्वेशन आपको दिया हो, मान लीजिए पहली लाइन का जो इक्वेशन दिया है वो R1 बराबर तुम्हें दे दिया A1 प्लस NB1, पहली लाइन का इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह से दूसरी लाइन का इक्वेशन R2 बराबर दे दिया A2 प्लस NB2। ये सदिश रूप समीकरण मान लो दिया जाए तो, दोनों रेखाओं का क्या दिया हो? सदिश रूप समीकरण दिया हो, तो यहां पे बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, बीच की जो दूरी होगी, दोनों के बीच की दूरी, तो इस दूरी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 क्रॉस A2 माइनस A1। ये A2 होगा, यहां पे जो लिखा होगा A1 होगा। A2 माइनस A1 क्रॉस B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 और बटे में मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक है, ये हो जाएगी दोनों के मध्य की दूरी। बात समझ में आई? अभी समझना अभी कम है, क्योंकि यहां पे अभी हम सीधे फॉर्मूला हमने बोला रटा रहे तुम्हें। ठीक है, तो बीच की दूरी कैसे निकालनी है, इस वाले से कंपेयर कर लेना एक बार, R1 बराबर A1 प्लस NB1 से, लैम्डा n कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक बार इससे कंपेयर कर लेना R2 बराबर A2 प्लस NB2 से, तो आपको A1 A2 और B1 B2 पता चल जाएंगे। ये बीच की दूरी का अभी मैं कह रहा हूं फॉर्मूला रट लो, अभी फायदे में रहोगे, रट लो। ठीक है, तो A2 माइनस A1 और क्रॉस लगाना B1 क्रॉस V2, B1 और B2 आपको पता होंगे, कंपेयर करने पे उनका क्रॉस कर लेना और बटे मॉड ऑफ B1 क्रॉस V2, जो V1 भी क्रॉस V2 आएगा उसका मॉड ऑफ लिख देना। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, दोनों के मध्य के बीच की दूरी हो जाए। ठीक, चलो अब हम लोग क्या आ जाएंगे, सीधे सवाल पे टूट पड़ेंगे। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया था, आज क्वेश्चन नंबर 13 से करेंगे। ये रहा भैया क्वेश्चन नंबर 13, आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पर, गौर से देख लें, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 और 14 देखें सवाल क्या दिया गया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, 13वां सवाल, कह दर्शाइए कि दिक् कोसाइन 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13, और दूसरी दी है 4/13 12/13 3/13, और तीसरी दी है 3/13 माइनस 4/13 और 12/13 वाली रेखाएं परस्पर लंब हैं।
ठीक है, 3 रेखाएं हैं, तो यहां पे मान लेते हैं कि माना उन रेखाओं का हम नाम दे देते हैं। माना एक रेखा ए बी है जिसकी डायरेक्शन कोसाइन कितनी दी है बताओ, 12/13, 12/13 कामा -3/13 कामा क्या है बच्चे, और माइनस का 4/13। ये डायरेक्शन कोसाइन हो गई पहली लाइन की, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन। और उसके बाद दूसरी लाइन मान लो ए बी है और एक सी डी है, दूसरी लाइन सी डी है, ये बी सी ना मानना क्योंकि यहां पता नहीं कॉमन पॉइंट हो कि ना हो। एक लाइन ए बी माना, एक सी डी माना, एक ई एफ मान लेते, 3 लाइन है, ठीक है। अच्छा, दूसरी लाइन के लिए क्या दिया बच्चे, 4/13, 12/13, 4/13, 12/13, और बताओ क्या है भाई, और सब बढ़िया है सर, 3/13, बढ़िया उड़िया ना बताओ, सवाल पे आ जाओ। और तीसरी लाइन जो दी गई 3/13 माइनस 4/13, 3/13 कामा -4/13, और भाई दिया गया है 12/13, ठीक है। ये 3 लाइन के डायरेक्शन कोसाइन दिए गए हैं और आपको प्रूव करके लाना है कि ये रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। क्या प्रूव करके लाना है कि रेखाएं परस्पर लंबवत। अभी मैंने आपको सिखाया सबसे पहले कि अगर मान लो 2 लाइन हों जिनके डायरेक्शन रेशियो L1 M1 N1 हो और दूसरी के L2 M2 N2 हो, ठीक है, तो दोनों के बीच लंब होने का प्रतिबंध क्या था, L1 L2 प्लस M1 N2 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0, यही बताया था ना। तो ए बी व सी डी के लिए देखो, ए बी व सी डी के लिए हम निकालेंगे किसका मान, L1 L2, ठीक है, इसको L1 M1 N1 मान रहे हैं और इसको L2 M2 N2 माने, L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2 का मान निकाल रहे हैं, बराबर में क्या आना चाहिए, 0। चलो भाई, L1 L2 बताओ बच्चे क्या लिखो, 12/13 गुणते 4/13 प्लस M1 M2 माइनस 3/13 गुणते 12/13 प्लस N1 N2 माइनस 4/13 और प्लस सब 13 3/13 बराबर बोलो क्या, 0 आना चाहिए। सॉल्व करो भैया, 12 चौका 48/169 माइनस 12 36/169 और माइनस 4 12/169 और बराबर में 0। जहां सर आप लिख रहे हैं वहां कुछ भी नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छे सर हैं आप, आपको होश नहीं रहता कि यहां नीचे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इधर मिटा देते बच्चे, इधर आ जाओ, चलो यहां पे देख लेते हैं। 12 चौका 48/169, 48/169 आ गया, माइनस 12 36/169, 36/169 आ गया, माइनस 4 12/169 आ गया। अब देखो ये सब का सब कैंसिल हो जाएगा, 0 बराबर 0 मिल गया। इसका मतलब हुआ कि ए बी लाइन जो है वो सी डी पे परपेंडिकुलर है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से हम इन 2 लाइन के बीच का देखेंगे, सी डी और ई एफ के लिए, तो आप लिख देना सी डी व ई एफ के लिए, सी डी व ई एफ के लिए 2 लाइन कौन सी है, सी डी व ई एफ। एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसीलिए मैंने ये बुक उठाई है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन अपने आप कर लोगे, इसीलिए, क्योंकि एनसीईआरटी के सारे सवाल यहां पे मिल जाते हैं, ठीक है। इन दोनों को ले लेते हैं, तो फिर वही चीज बताओ, डायरेक्शन रेशियो दिए हैं, तो L1 L2 प्लस क्या होना चाहिए, M1 M2 प्लस क्या होना चाहिए, N1 N2 बराबर में बताओ क्या, 0 आना चाहिए। तो बच्चों L1 L2 4/13 और गुणते 3/13, गुणते 3/13 प्लस M1 M2 यानी 12/13 और माइनस 4/13, ठीक है, प्लस क्या हो जा N1 N2 यानी 3/13 और गुणते 12/13 बराबर में 0। ये कितना हो जाएगा, 4 3 12/169 माइनस 12 चौका 48/169 और प्लस 12 3 36/169 और बराबर में 0। ये प्लस प्लस 36 12 48 और माइनस 48 कैंसिल, 0 बराबर क्या मिल गया बताओ, 0। अगर इन दोनों लाइन के बीच में ऐसा कुछ आ रहा है तो इसका मतलब सी डी और ई एफ भी परपेंडिकुलर है। नीचे आप कह सकते हो इसलिए सी डी इज द परपेंडिकुलर ऑन ई एफ, सी डी और ई एफ भी परपेंडिकुलर है। अब एक बात बताओ भाई कि ए बी और सी डी परपेंडिकुलर है,
यहाँ पे मत लिखो सर, आप भूल जा रहे हो बार बार, अच्छे सर नहीं हो आप, ऐसा काम नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, आप बताओ, ए बी और सी डी में भी हमने देखा कि परपेंडिकुलर है, और उसके बाद हमने दो लाइन सी डी और ई एफ में भी देखा कि परपेंडिकुलर है। अब भाई एक बात बताओ, आप एक चीज समझो, जैसे मान लो मेरे पास ये 3 मार्कर हैं, ये मेरे बहुत पुराने मार्कर हैं, जब मैं बहुत छोटा बच्चा था तब यही मार्कर यूज करता था। ये फिर समझो, ये वाला मार्कर इस पे परपेंडिकुलर है और ये वाला मार्कर इस पे परपेंडिकुलर है। देखो गौर समझो, ये मार्कर इस पे परपेंडिकुलर है और इस वाले पर ये परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब तीनों परपेंडिकुलर हुए ना भाई, इसका मतलब तीनों परपेंडिकुलर हुए। इसका मतलब हुआ कि AB is the perpendicular on CD and perpendicular on EF। ठीक है, नीचे आप लिख देना आता सब वही है, नीचे लिख देना सब वही, मत लिख देना आता AB परपेंडिकुलर CD परपेंडिकुलर EF, तीनों परस्पर लंब है, तीनों परस्पर क्या है, लंब है। सवाल नंबर 13वां था। तो इसके बाद 14 नंबर में आ जाते हैं। नोट करें इसे सभी लोग, नोट करते चलें, आगे बढ़ते चलें। हो गया सबका? क्वेश्चन नंबर 13 था, 13वां नंबर। ठीक है, इसके बाद 14 नंबर सवाल को देखेंगे, इसके मिटा दिया जाए। हो गया सबका? चलिए इसका सवाल नंबर 14 देखते हैं क्या लिखा हुआ है, आराम से समझिएगा। सवाल नंबर 14 मिटा देते हैं इसे। ठीक है, चलिए 14 नंबर सवाल में इसके देखो बच्चों क्या दिया गया है, आराम से समझना, जहां ना समझ में आए वहां बताना। ठीक, तुम चुप रहो यार, टुकुर टुकुर करते रहते हो। लैपटॉप है, पता नहीं इसका आवाज खोल दो, बीच बीच में टुन 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 करता रहता है, पता नहीं इसको कौन सी समस्या है। चुप रहो, बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम्हें डिस्टर्बेंस में लगी है। हाँ चलो, सवाल नंबर 14 में क्या कह रहा है, दर्शाइए कि बिंदु 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 से और बिंदु बिंदु से जाने वाली रेखा परस्पर लंब है। देखो पहला नंबर जो दो बिंदुओं का जोड़ा दिया है वो दिया गया 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, और दिया गया भैया 2। ये एक बिंदु ये दिया गया है और दूसरा बिंदु है 3 4 माइनस 2, 3 4 माइनस 2, ये दो बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, से जाने वाली रेखा, इनसे एक रेखा जाएगी, और दूसरा बिंदु जो बिंदुओं का जोड़ा दिया है बच्चों वो दिया गया आपको 0 3 2, 0 3 2 कामा, और बिंदु दिए गए 3 5 6, 3 5 6। इन दो बिंदुओं से और इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। तो आप एक बात बताओ कि इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के लिए अगर आप दिक् अनुपात निकालोगे, याद होगा दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण हमने बताया था, वहां पे दिक् अनुपात क्या आए थे, ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो x2 माइनस x1 करोगे तो 3 माइनस 1 आएगा, फिर कॉमा लगाओगे, y2 माइनस y1 करोगे तो 4 प्लस 1 हो जाएगा, z2 माइनस z1 करोगे तो माइनस 2 हो जाएगा। 3 में से 1 गए 2, 4 में से 1 गए 5, ये बताओ कितना हो गया, -4। तो इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के लिए दिक् अनुपात यानी L1 कामा M1 कामा N1 का मान हो गया 2 कामा 5 कामा -4। अच्छा, इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का अगर मैं दिक् अनुपात निकालूं, दिक् अनुपात, तो बताओ कितना हो जाएगा बच्चे, आराम समझना। x2 माइनस x1 3 माइनस 0 कॉमा, y2 माइनस y1 5 माइनस 3, z2 माइनस z1 6 माइनस का 2, यही हो जाएगा ना। वहां 6 माइनस 2 नहीं दिख रहा है, समझ लेना, समझदार तो तुम लोग बहुत हो गए हो, बड़े बड़े हो गए हो। हाँ, कुछ तो शादी ब्याह लायक हो गए। शादी ब्याह की बात कर दो तो अच्छे खासे का मूड डिस्टर्ब हो जाता सर आप हमारे शादी की बहुत टेंशन लेते हैं, सर आप ही तो हैं हमारे, और कौन है। हाँ, आप हमारी शादी करवा देते हैं सर बीच बीच में। चलो पढ़ लो बेटा, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, अगले साल करवा देंगे। 3 में 0 गए 3 आएगा, ठीक है, 5 में 3 गए 2 आएगा, 6 में 2 गए 4 आएगा। ये दूसरी रेखा के दिक् अनुपात आए हैं, तो इसको हम किससे लिखेंगे बच्चों, L2 M2 N2 से बराबर। ठीक है, अच्छा अब देखो सवाल में कुछ बचा ही नहीं, तुमको दिखाना है कि रेखा परस्पर लंब है। अगर लंब है तो भैया क्या होना चाहिए,
ठीक है। यदि लंब है लिख देना, यदि रेखाएं परस्पर लंब है, थोड़ा हिंदी लिख दिया करो, हिंदी हमारी अम्मा भाषा है। यदि रेखा लंब है, क्या है, लंब है, तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर में क्या आना चाहिए, 0। तो L1 L2 यानी 2 गुणते 3, M1 M2 यानी 5 गुणते 2 प्लस N1 N2 माइनस 4 गुणते प्लस माइनस 4 गुणते 4 है, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 4 गुणते 4 बराबर 0। बताओ 3 दूनी 6 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 6 माइनस 4 चौक 16 बराबर 0। सब लुट गए, बर्बाद हो गए। इसका मतलब है रेखाएं परस्पर लंब है। सिद्ध हो गया भाई, सिद्ध हो गया, रेखाएं परस्पर लंब है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, नोट करें सभी लोग, एकदम हलवा बना देंगे, हलवा हलवा बना देंगे, ठीक है। 14 हो गया सबका। चलो अब 15वें नंबर क्वेश्चन को देखो गौर से, एक बार पढ़ लो, इसी तरह का है। अब वहां पे क्या दिखाना, रेखाएं परस्पर समांतर हैं। समांतर की भी कंडीशन हमने तुम्हें याद करवा दी है। ये पूरा चैप्टर आसान बना देंगे। लोग पता नहीं क्या है, कहते हैं 3D बहुत कठिन है। सर आप पढ़ाए नहीं, 3D तो बहुत कठिन है, इसका मतलब कठिन कहाँ है भाई, देखो इधर कैसे कठिन है। चलो क्या दिया गया है, यहां पर भी दो दो बिंदुओं का जोड़ा दिया गया है और कह रहा सिद्ध करो समांतर होंगे। समझो गौर से। तो पहला बिंदु आपको दिया गया 4 7 8, 4 7 8 और 2 3 4, वह दिया गया 2 3 4, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरा जोड़ा दिया गया है बिंदुओं का, वो दिया गया -1 -2 1, क्या है बताओ, -1 -2 1 -1 -2 1 और 1 2 5, वह 1 2 5। कह रहा इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा और उन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा परस्पर समांतर हैं, ठीक है। तो बताओ पहले आप इसका दिक् अनुपात निकालो, इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का दिक् अनुपात। तो बताओ बच्चे क्या हो जाएगा, x2 - x1 यानी 2 - का 4 कामा y2 - y1 3 - का 7 z2 - z1 4 - 8। तो यहां से L1 कामा M1 कामा N1 का जो मान आएगा वो आ जाएगा -2 कामा -4 कामा -4, यानी L1 M1 N1 का मान मिल गया -2 -4 -4। इसी तरह से इन दो लाइन को मिलाने वाली रेखा का अगर हम डायरेक्शन रेशियो निकालें, दिक् अनुपात निकालें, तो बताओ क्या मिल जाएगा, L2 - L1 सॉरी x2 - x1 तो 1 + 1 हो जाएगा, कामा Z2 - y2 - y1 तो 2 + 2 हो जाएगा, प्लस Z2 क्या बोल रहे हो भाई तुम, Z2 - Z1 तो 5 - 1 हो जाए। यहां से L2 कामा M2 कामा N2 का जो मान मिलेगा बेटा हो जाएगा 2 कामा 4 कामा 4, ठीक है। क्या दिखाना है कि परस्पर समांतर है। अगर दो डायरेक्शन रेशियो L1 M1 N1 व L2 M2 N2 वाली रेखाएं परस्पर समांतर है, तो शर्त क्या होगी, L1/L2 प्लस M1/M2 प्लस N1/N2 बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तुम लोग सोचो बराबर कुछ और होगा, नहीं, बराबर होना चाहिए, ठीक है। यदि रेखाएं समांतर हैं, यदि रेखाएं क्या है, समांतर हैं, और अगर समांतर हैं भैया तो क्या होगा बताओ, L1/L2 बराबर बोलो M1/M2 बराबर बोलो N1/N2 होना चाहिए ना, बराबर होना चाहिए ना। तो क्या हो जाएगा यहां से बताओ, L1/L2 यानी -2/2, फिर M1/M2 यानी -4/+4, फिर क्या हो जाएगा N1/N2 यानी -4/4। ये कट के एक आया, कट के एक आया, कट के एक आया, क्या आ गया -1 = -1 = -1। हो गई समांतर, हो गई समांतर। समझ में बात आई भाई, नोट करें सभी लोग, जहां ना समझ में आए बताना। अगला सवाल तो कल वाले कॉन्सेप्ट पे है, उस रेखा का कार्तीय समीकरण जो इस बिंदु से जाती है और इसके समांतर है। एक बिंदु और किसी दी गई रेखा के समांतर रेखा का समीकरण कल हमने आपको बताया था, ठीक है, इसके पिछले लेक्चर में। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाके देख ले।
मिटा दिया जाए इसे। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 16वां देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। 16वां सवाल इसका देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है। एक बिंदु दिया गया और किसके समांतर है ये भी दिया गया है। एक आराम से समझिएगा, एक बिंदु और रेखा के समांतर रेखा का समीकरण क्या था, आर बराबर ए प्लस एन बी या ए प्लस लैम्डा बी, जो भी लिखना। ठीक है, तो बिंदु तो आपको दिया गया -1, 3, 4। 16वां सवाल है। ठीक है, बिंदु आपको दिया गया है -1, 3, 4। इस बिंदु से जाना है रेखा को, -1, 3, -4 से जाना है, और जो जिसके समांतर है वो रेखा ये है, ये x प्लस टू बाई टू बराबर आपको दिया y माइनस 4/3 बराबर दिया गया z माइनस 4/5 इसके समांतर होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसके समांतर है तो आप इसकी तुलना कर लो, ये x माइनस x1/a, ठीक है, a1, ठीक है, कॉमा बराबर x माइनस x2 बाई, क्या मैं लिख रहा हूँ, y माइनस y1 हो, सर क्या लिख रहे हैं, x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, a1 a2 लिख दें आप, चाहे a1 b1 c1 लिखो, ठीक है, कोई बात नहीं, और फिर z माइनस z1/c1। तो यहां से जो रेखा के समांतर है उस रेखा के जो दिक् अनुपात आपको मिलेंगे वो मिल जाएंगे 2, 3, 5। a1 2 है, b1 3 है, c1 5। और आप उस रेखा का सदिश रूप लिखें, रेखा लिखें, तो रेखा कौन सी हो जाएगी बताओ, 2i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 5k कैप। और इस रेखा को आप किससे लिखते थे, वेक्टर b से, याद आया सबको थोड़ा बहुत, वेक्टर b से। और ये बिंदु दिया गया है, इस बिंदु से जा रही थी, इसका स्थित सदिश वेक्टर ए बना करता था ना, -i कैप हो जाएगा, प्लस का 3j कैप हो जाएगा, प्लस का 4k कैप हो जाएगा। तुमसे कार्तीय समीकरण ज्ञात, अच्छा इसका कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है क्या, तो और आसान है, तो आपको क्या ज्ञात करना, कार्तीय समीकरण। तो ये रेखा ओखा मत लिखो, आपको निकालना क्या है, कार्तीय समीकरण। उसके बाद आप निकालना इस बिंदु से और इस रेखा के समांतर, जिसके दिक् अनुपात ये आए हैं, के समांतर रेखा का कौन सा समीकरण, कार्तीय समीकरण। और कार्तीय समीकरण बताओ क्या होता है, x माइनस x1/a1 बराबर y माइनस y1/b1 बराबर z माइनस z1/c1। ठीक है, तो ये x माइनस x1 का मान कितना रखोगे, -1, तो +1 हो जाएगा, बट a1 की जगह क्या रखोगे, 2 बराबर y माइनस y1 जगह कितना रखोगे, 3 बटे में b1 जगह कितना रखा जाएगा, 3, और z माइनस z1 जगह कितना रखोगे, 4 बटे में c1 जगह क्या रखोगे, 5। तो x प्लस 1/2 y माइनस 3/3 z माइनस 4/5। क्वेश्चन नंबर 16 था, लगा लो भैया, x प्लस 1/2 y माइनस 3/3 z प्लस 4/5। z प्लस 4 आ रहा है तो कुछ गड़बड़ हो गई क्या, z प्लस 4 कैसे आ रहा है, अच्छा -4 था क्या, ओ नो, यहाँ -4 था, -4 था तो ये +4 हो जाएगा, बस सही है, सवाल लगा लो। 16 के बाद आ जाओ सवाल नंबर 17। 17वां सवाल देखो, सवाल नंबर 17, ठीक, एकदम आसान है, मिटा दिया जाए भाई, मिटा दिया जाए। सवाल नंबर 17 देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है, पढ़ लो पहले क्वेश्चन को गौर से पढ़ लीजिए। एक तो हमारा मूल बिंदु है और दूसरा दिया गया बिंदु है, एक तो हमारा मूल बिंदु है और दूसरा दिया गया बिंदु है, जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो मूल बिंदु का मतलब तो सबको पता है, दुनिया जानती, हम भी जानते, तुम भी जानते हो, मूल बिंदु 0 0 0 ये हो गया। जाने वाली रेखा का समीकरण, मूल बिंदु और 3 -4 1, वह दूसरा बिंदु दिया गया 3, -4, 1 से जाने वाली रेखा का समीकरण, जाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। और कौन सा समीकरण ज्ञात करना भैया, कार्तीय समीकरण ज्ञात करना, दो बिंदुओं जाने वाली रेखा का। तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस x1 बटे में a1 लिखते हो दिक् अनुपात, और दो बिंदुओं का दिक् अनुपात कैसे मिलता है, ये x2 माइनस x1 से। नहीं बात समझ में आई, अरे जो दिक् अनुपात a b c होते हैं
दो बिंदुओं से कैसे प्राप्त करते हो? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 करके ही तो प्राप्त करते हो। तो x माइनस x1 बटे a की जगह क्या रख दिया? x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 और बटे दिक अनुपात क्या हो जाएगा? y2 माइनस बताओ क्या y1 बराबर z माइनस z1 और बटे दिक अनुपात क्या हो जाएगा? z2 माइनस z1। तो x माइनस x1 जगह कितना रखोगे? 0 बटे 3 माइनस 0 बराबर -4 माइनस 0 बटे -4। क्या कर रहे हो यार तुम? तुम्हारा दिमाग ठीक है? हम पागल नहीं रे भैया, हमारा दिमाग खराब है। y माइनस y1 जगह 0 रखेंगे, y2 माइनस 4 है, y1 0 है बराबर z माइनस z1 कितना है? 0 है और बटे z2 कितना है? 1 और z1 क्या है? 0। अब सही रखे ना? हाँ आंसर मिला लेंगे सर। x बटा 3 आएगा, y बटे -4 आएगा और z बटा 1 आएगा। बस लग गया सवाल। कार्तीय समीकरण निकालना था। एकदम फास्ट टैग हो जाओ। सवाल नंबर 17 था। क्वेश्चन नंबर हमेशा एक पीछे रह जाता है। 17वां था। लगा लो बच्चे सभी लोग। सवाल नंबर कौन सा था? 17। x/3 y/-4 z/1। अच्छा फिर 18वें नंबर पे आएंगे। 18वां क्वेश्चन हम एक किनारे लगा देते हैं क्योंकि तीनों चारों सवाल, 4 सवाल है यहाँ पे और चारों एक जैसे हैं, भाई भाई हैं चार सवाल। ये देखो चारों आपको दिख रहे हैं ना? चारों, हाँ अब दिख रहे हैं चारों क्वेश्चन। क्या कह रहा है? निम्नलिखित रेखा युग्मों के मध्य कोण ज्ञात करो। 18वें क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है? निम्नलिखित रेखा युग्मों के मध्य कोण ज्ञात करो। एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा, तुम बहुत प्यार से कर लोगे। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम बहुत प्यार से कर लोगे, प्यार मोहब्बत के साथ कर लोगे। ठीक है, दो दो रेखा युग्मों का, दो दो रेखाओं का युग्म दिया गया और उनके मध्य का क्या निकालना है? कोण निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे। चलिए भाई बहुत सिंपल है, कुछ नहीं रखा है। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन, पहला दूसरा तीसरा चौथा सब एक जैसे हैं, जो कहो बता दें। तीसरा उठा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसका। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आराम से समझना और एक समझ जाओगे बाकी कर लोगे। देखने में भर बड़े हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है। तीसरे में देखो 2 लाइन दी गई हैं। पहली लाइन आपको दी गई यहां से दिख रहा है 18वें का थर्ड वाला। ठीक है, यहां पे देखिए पहली लाइन आपको दी है r बराबर 2i माइनस 5j प्लस के। r बराबर दिख रहा है, बहुत ऊपर लिख दिया सर, बहुत ऊपर लिख, ऐसे नहीं माना। r बराबर 2i कैप माइनस 5j कैप माइनस 5j कैप प्लस के कैप प्लस के कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा और ब्रैकेट में आ जाओ। ब्रैकेट में बच्चों दिया गया 3i प्लस 2j प्लस 6k। 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ये पहली रेखा है। और दूसरी रेखा इसी तरह r बराबर दी है और दूसरी रेखा r बराबर दी गई है। बताओ कितनी? 7i माइनस 6j, 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस 7i माइनस 6j प्लस म्यू लगा दिया सीधे सीधे, यानी के वाला टर्म नहीं है, प्लस म्यू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये दो रेखाएं दी हैं और तुम्हें इनके बीच का कोण ज्ञात करना। तुम्हें दो रेखाएं दी हैं और तुम्हें इनके बीच का क्या ज्ञात करना? कोण ज्ञात करना है। तो अगर हम इसे, इसकी तुलना r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 से करें, ठीक है, और इसकी तुलना ये जो दूसरी वाली रेखा दी गई है ये वाली, ठीक है, इसकी तुलना r बराबर हम a2 प्लस लैम्डा b2 से करें। ठीक है, a2 प्लस लैम्डा b2 से करें और एक की तुलना r बराबर a1 प्लस लैम्डा v1 से करें। तुलना करने पर, ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इनसे क्या करने पर बताओ? इनसे तुलना करने पर। हर सवाल में ऐसे करना है, आराम से समझते चलो, जल्दबाजी ना करना, बहुत प्यार से लगा लोगे। तो तुलना करने पर, तो जब आप इनसे तुलना करोगे तो बताओ b1 का मान क्या मिलेगा? b1 का मान ये वाला है, कितना? 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 6k कैप। ठीक है, वाह। b2 बराबर आपको क्या दिया गया है? दूसरी लाइन का इक्वेशन। दूसरी लाइन के लिए b2 मिल जाएगा i कैप प्लस का 2j कैप
प्लस का 2k कैप, ये मिल जाएगा। और आपसे पूछा क्या जा रहा, बीच का कोण बताओ। क्या पूछा गया, बीच का कोण, दोनों रेखाओं के बीच का कोण। तो बीच का कोण cos थीटा बराबर आपको बताया गया था b1 डॉट b2, ठीक है, अपॉन b1 डॉट b2 अपॉन क्या बताया गया था, मॉड ऑफ b1 डॉट मॉड ऑफ b2, ये बताया गया था ना। तो cos थीटा बराबर बच्चे यहां से देखो क्या हो जाएगा, b1 डॉट b2, b1 ये है और b2 तुम्हारा ये है। आराम से समझो, देखो जल्दबाजी मत करना, एक सवाल अगर अच्छे से समझ गए तो इसके 4 पार्ट कर लोगे, मेरा काम आसान कर दोगे, समझ रहे हो, इसलिए कह रहा हूं कि आराम से समझो। तो b1 डॉट b2 तो क्या हो जाएगा, 3 एकन्नम 3, मैं सीधे लिख रहा हूं, प्लस 2 दूना 4 प्लस 6 दूनी 12 बटे आ जाओ भाई, डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i1 होता है, j डॉट j1 होता है, k डॉट k1 होता है, बाकी सब जीरो हो जाते हैं। तो मॉड ऑफ b1 इसको निकालेंगे, रूट लगाएंगे, मॉड ऑफ b1 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36, फिर रूट लगाएंगे, मॉड ऑफ b2 तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 और 2 का 4, तो कुल मिला के बताओ cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4 3 7 और 12 7 19 और बटे एक ही रूट में समझो, 9 4 13 कितना हो जाएगा 49 उड़ते, ये कितना आया भैया 4 4 8 1 9, दोनों को वर्गमूल भी निकल रहा है, 19 बटे 7 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, ठीक। तो cos थीटा की वैल्यू बच्चे बताओ कितनी आ गई, cos थीटा की वैल्यू आ गई 19 बटा 21। बीच का कोण तुम्हें चाहिए, थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 19 बटा 21, थीटा बराबर cos इनवर्स 19 बटा 21, समझ में आया। 18वें का थर्ड वाला हमने बता दिया, इसी तरह 18वें का एक और बता देते हैं। जनता की बेहद मांग को भरना हमारी जिम्मेदारी है और उस बेहद मांग को हम भरेंगे, cos इनवर्स 19 बटा 21। चलो इसका चौथा देख लेते हैं, 4 है, 4 में से 2 हम बता दिए, 2 हमारे 2 तुम्हारे, भारत सरकार का भी नियम है, हम 2 हमारे 2, हम 2 सवाल बता दें, बाकी 2 सवाल आप लगा लें, मिटा दिया जाए इसे। चलो समझ में आया है ना, 4 सवाल हैं तो 2 हमारे 2 तुम्हारे, ठीक। चौथा नंबर सवाल देखो, इसका मजा ना है बताना, ठीक है, आराम समझते चलो। इसी तरह से हमें पूरे क्वेश्चन करने हैं, हमने कहा था ना लिमिटेड कॉन्सेप्ट पढ़ना है इस चैप्टर में, और उसके बाद फिर आपको उसके सवाल लगाना है, धीरे धीरे पढ़ना है, समझना है और सीखना है। 18वें का चौथा वाला बता देते बच्चों, चौथा वाला, पहला दूसरा तुम लोग कर लेना, हाँ पहला दूसरा गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए जैसे तुम लोग। तो 18वें का चौथे में कह रहा है 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, आर बराबर पहली रेखा दी गई है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप प्लस j कैप है माइनस 2k कैप प्लस क्या लिखा हो भैया, प्लस लैम्डा ब्रैकेट में आई कैप माइनस जे कैप माइनस का 2k कैप, ये पहली लाइन दी गई है भाई। और दूसरी लाइन जो दी गई है वेक्टर आर बराबर, वो तुम्हें दी गई है 2i कैप माइनस जे कैप, 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 56k कैप प्लस यहाँ के लगा हुआ है, देखो हमने कहा नहीं सॉरी म्यू लगा हुआ है, लैम्डा है म्यू है एन है कुछ भी लगा सकते हो, म्यू लगा हुआ है, और दिया गया है 3i कैप माइनस 5j कैप, 3i कैप माइनस का 5j कैप, ठीक है, और माइनस का 4k कैप, ये 2 लाइन दी गई हैं। पहली लाइन है आर बराबर 3i प्लस जे माइनस 2k, और दूसरी लाइन है प्लस लैम्डा आई कैप माइनस जे कैप प्लस माइनस 2k कैप, और दूसरी लाइन है बच्चों आर बराबर 2i माइनस जे माइनस 56k, बड़ा लंबा 56k दे दिया, सही है कोई बात नहीं, प्लस म्यू 3i माइनस 5j माइनस 4k। अब आप इसकी तुलना इससे करोगे और इसकी तुलना इससे करोगे, तो बताओ b1 का मान क्या मिल जाएगा, देख के बताओ, b1 का मान ये है आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 2k कैप, ये b1 मिल गया। इसी तरह तुम्हें b2 का मान क्या मिल जाएगा, b2 का मान बताओ क्या मिल जाएगी, ये है b2 का मान कितना है 3i कैप
माइनस का 5j कैप माइनस का 4k कैप, ये दिए गए b1 और b2 निकला है। ठीक है, बीच का कोण चाहिए आपको। बीच का कोण cos थीटा बराबर पता है। बीच का कोण क्या होता, cos थीटा या cos अल्फा, कुछ भी लिख सकते हो। क्या होता बच्चों, b1 डॉट b2 और बटे b1 डॉट b2 बटे मॉड ऑफ b1 डॉट मॉड ऑफ b2, यही होता है ना, मॉड लगा दो। तो यहां से बताओ cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, b1 डॉट b2, तो 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस 5 एकन्नम 5 हो जाएगा, और माइनस माइनस का प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, बट्टे रूट b1, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 4, फिर रूट b1, ये b2 का वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल का परिमाण निकालना, वर्गमूल नहीं निकालना। 3 का 9, 5 का 25 और 4 का 16। बताओ भाई cos थीटा बराबर कितना हो गया, 5 3 8 8 16, बट एक ही रूट में लिख लेते हैं, 4 2 6 हो गया, मुड़ते ये 25 25 50 हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 16 बटे रूट 300। 300 को हम 10 रूट 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 8 बटे 5 रूट 3, 8 बटे 5 रूट 3। थीटा बराबर बताओ क्या हो जाएगा, कॉस है उधर जाएगा कॉस इनवर्स 8 बटे 5 रूट 3, ये क्या निकल आएगी थीटा की वैल्यू। 18वें का इस सवाल नंबर चौथा था, 18वें का क्वेश्चन नंबर 4, 8 बटे 5 रूट 3। ठीक है, तो अब 18वां कर लोगे। अब इसी तरह से बच्चों 19वां क्वेश्चन है, 18वां नोट करना हो नोट कर लो, हम 19वें सवाल की ओर बढ़ चले हैं। ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही बड़े तरीके से लिखा हुआ है, यहां पर हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 19, ये रहा। इसके भी 4 पार्ट हैं, 4 में जानते हो बंटवारा हमारा तुम्हारा कैसे होता है, 2 तुम्हारे 2 हमारे, मिटा दिया जाए इसे। 18वें का चौथा था, 19वें में भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और 2 तुम्हारे और 2 हमारे। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इसको मिटा दे पहले, फिर 19वां देखते हैं। चारों देखो सकल सूरत से एक ही जैसे लग रहे होंगे, चारों सवाल में तुम्हें कोई भी डिफरेंस लग रहा हो तो बताओ। 4 सवाल हैं, लेकिन चारों में अगर कोई डिफरेंस लग रहा हो तो बताओ। एक ही जैसे, सब भाई भाई है भाई, एकदम आसान से सवाल। ठीक है, चलो दो बता देते, कौन कौन सा बता देते, अब पहला और चौथा बता देते हैं, पहला बता देते और चौथा बता, बीच वाले 2 तुम लोग कर लेना। ठीक है, पहला और चौथा समझो गौर से, पहला और चौथा में। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 19वें का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया सर, पहला नंबर। ठीक है, पहले में देखिए रेखा युग्म क्या दिए गए, पहला दिया गया x प्लस 2 बाई माइनस 2, x प्लस 2 बाई माइनस 2 बराबर y माइनस 2 बाई 4, y माइनस 2 बाई 4 बराबर बराबर दिया गया z माइनस 1 बाई 3, z माइनस 1 बाई 3। दूसरा दिया गया रेखा युग्म, एक रेखा युग्म तो ये है, और दूसरा x प्लस 1 बाई 3, x प्लस 1 बाई 3 बराबर दिया गया y माइनस 3 बाई माइनस 2, y माइनस 3 बाई माइनस 2, और बराबर तुम्हें दे दिया है z माइनस 1 बाई 4, z माइनस 1 बाई 4, ये दिया है। ठीक, हमने आपको सिखाया था कि अगर कार्तीय रूप में समीकरण दिए हों तो आप कैसे निकालोगे बीच का कोण। x माइनस x1 बाई a1 है, y माइनस y1 बाई b1 है, z माइनस z1 बाई c1 है, ये x माइनस x2 बाई सॉरी x माइनस x1 बाई a2 है, y माइनस y1 बाई b2 है, ये z माइनस z1 बाई c2 है। क्या था फॉर्मूला, cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और ये रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ऐसे ही निकालते थे ना सब लोग, याद है सब लोगों को, भूल गए। चलिए तो पहले इसकी तुलना कर लो, x माइनस x1 बाई a1 बराबर x माइनस सॉरी x के पीछे ही पड़े, y माइनस y1 बाई b1 बराबर z माइनस z1 बाई c1, और इसकी तुलना किससे करेंगे बच्चों, इसकी तुलना किससे करेंगे, x माइनस x1 बाई a2
ठीक है, बराबर y माइनस वाई वन बाई बी टू बराबर z माइनस जेड वन बाई सी टू से तुलना से क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। जब इससे आप तुलना करते हो तो बताओ a1 का मान आपको a1 कामा b1 कामा c1 का मान क्या मिलेगा, -2 कामा 4 कामा 3। इसी तरह से यहां पर अगर आप देखो तो a2 कामा b2 कामा c2 का मान आपको क्या मिल रहा है, 3 कामा -2 कामा 4, 3 कामा -2 कामा 4 ये मिल रहा है। अच्छा, पूछा क्या गया, बीच का कोण, बीच का कोण निकालना है, बीच का कोण। बताओ जब्दी का अनुपात पता हो तो बीच का कोण cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला हमने बताया, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे में आ जाओ, बटे में लिखो रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, फिर एक रूट लगाओगे उसमें लिखोगे a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक, ये cos थीटा का मान। तो यहां से आप लिख सकते हो cos थीटा बराबर a1 a2 यानी ये हो जाएगा -2 गुणते -3 -2 गुणते 3 -2 गुणते 3 प्लस b1 b2 तो 4 गुणते -2 4 गुणते -2 प्लस c1 c2 तो क्या हो जाएगा बताओ 3 गुणते 4, बटे में आ जाओ पूरे के, रूट a1 स्क्वायर 4 आएगा, b1 स्क्वायर 4 का 16 आएगा, c1 स्क्वायर 9 आएगा। ठीक, इसी तरह से रूट इसमें बताओ चलो निकालो, 9 आएगा, 4 आएगा, 16 आएगा, ये आ जाएगा cos थीटा का मान। यहां से cos थीटा बराबर बच्चे बताओ कितना हो गया, -6 -8 हो गया और 4 तियां 12 हो गया, बटे आ जाओ एक ही रूट में लिख देते हैं 16 9 25 4 29 और गुणते ये कितना हो जाएगा 16 9 25 4 29। ठीक है, बराबर में देखो 12 में से 6 गए 6 और 6 में से 8 गए -2 बटे 29 आएगा। ये cos थीटा की वैल्यू आई -2 बटे 29, कितनी आ गई बताओ -2 बटे 29। ठीक है, तो यहां से थीटा बराबर आप चाहो निकाल सकते हो तो हो जाएगा cos इनवर्स -2 बटे 29। क्या हो जाएगा cos इनवर्स -2 बटे 29। ये क्वेश्चन नंबर 19 का पहला था, 19 का पहला वाला। और हम 19 का चौथा भी बता देते हैं। हमने कहा ना हमारे तुम्हारे बीच का हिसाब किताब बराबर रहना चाहिए, 4 सवाल मिले तो 2 तुम्हारे 2 हमारे। चौथा देखते हैं 19 का चौथा वाला। ठीक हो गया भाई सबका, 19 का चौथा देख लो इसको क्या दिया गया है। 19 का चौथा मिटा दें इसको, हो गया सबका, नोट कर लो। अच्छा आराम से नोट कर लो, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक चलो 19 का चौथा वाला देख लेते हैं, इसी तरह का ये वाला भी, इसको मिटा देते। ठीक है 19 का चौथा वाला, सब कुछ वही था, हालांकि जबरदस्ती मिटा दिए, बाकी वही सब पूरा सवाल में डिजिट चेंज करते चले जाना, हो जाएगा। 19 का चौथा वाला देखना बच्चों, ठीक है। और इसके बाद पढ़ने के बाद बताना 3D आई कि नहीं आई, कमेंट करना कि सर 3D समझ में आ गई सर, अब नहीं लगता कि ये कठिन चैप्टर है, ये लिख देना तुम लोग, ठीक है, कमेंट में। कुछ नहीं, हमको थोड़ा सा ताकत मिल जाती, एनर्जी मिल जाती कि हाँ तुम लोगों तक सही तरीके से हम पहुंच पा रहे हैं, बस इतना होता, और होता कुछ नहीं है। चलो बच्चों 19 का चौथा वाला देख रहे थे ना हम लोग, तो 19 के चौथे वाले में बच्चों क्या दिया गया है, ये पहली रेखा दी गई है x/2, x/2 बराबर, x/2 बराबर दिया गया है कितना है y/2, x/2 बराबर y/2, और बराबर में दिया गया है, बराबर में दिया गया है z/1, z/1। वह दूसरी रेखा दी गई है तुम्हें, दूसरी रेखा दी गई x-5/4, x-5/4 बराबर बराबर y-2/1, y-2/1, और बराबर में कह रहा है z-3/8, z-3/8। ये
दो रेखाएं दी हैं और इनके मध्य का कोण पूछा गया है, तो आप इसकी तुलना करोगे, बताओ किससे? x माइनस एक्स वन बाई ए वन बराबर y माइनस वाई वन बाई बी वन बराबर z माइनस जेड वन बाई सी वन से। ठीक है, तो ए वन कामा बी वन कामा सी वन का मान जो मिलेगा 2,2,1 मिलेगा। इसी तरह से यहां पर आ जाओ, तो x माइनस एक्स वन बाई ए वन बराबर y माइनस वाई वन बाई बी वन और बराबर z माइनस जेड वन बाई सी वन से इसकी भी तुलना कर देते हैं, तो ए वन का मान 4 मिलेगा, बी वन का मान आपको सॉरी यहाँ पे A2 B2 C2 लिखना चाहिए। ठीक है, तो A2 का मान आपको 4 मिलेगा, B2 का मान 1 मिलेगा और C2 का मान 8 मिलेगा। 4,1,8 ये मिल गए। दोनों रेखाओं के डायरेक्शन रेशियो आपने निकाल लिए। आपको क्या चाहिए बोलो बच्चों? आपको चाहिए बीच का कोण, बीच का कोण चाहिए। और जब डायरेक्शन रेशियो पता हो तो बीच का कोण cos थीटा बराबर कैसे लिखते हो? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और बटे में आ जाओ, रूट लगाते हैं बड़ा सा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर सॉरी A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, फिर एक रूट लगाते हैं और उसमें लिखते हैं A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और प्लस C2 स्क्वायर। यहां से cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? A1 A2 यानी 2 गुणते 4 प्लस B1 B2 यानी 2 गुणते 1 प्लस C1 C2 1 गुणते 8 और बटे में आ जाओ, रूट A1 स्क्वायर 4 A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर 4 प्लस 1, यहां पे इसका स्क्वायर करो कितना आएगा? 4 चौक 16, 1 और 8 9 64। देखो ये पूरी जो मैथ्स है, इधर की जो मैथ्स है, इसमें आप गुणा भाग करते समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना झेल सकते हैं, इसलिए जब भी सवाल लगाने बैठे तो थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट करके फायदे में रहोगे। समझ रहे हो? आराम से लगाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहां से cos थीटा बराबर बताओ बच्चे कितना मिल जाएगा? 4 दूनी 8 प्लस 2 प्लस 8 का नाम 8 बटे एक ही रूट में लिख लें हम, 4 4 8 1 9 प्लस इंटू इंटू लिखो, ये गंदी बात है, 9 इंटू 16 1 7 64 1 65 और 65 10 75 75 6 81। ठीक है, ये लो 8 8 16 2 18 और बटे 9 का 3 और इसका 9, 3 9 18, 9 से 9 भी कट गया है। ये कौन सी दिन? 3 9 18 कहाँ से पढ़ के आए हैं सर आप? धन है, 3 छंगे 18 होता है और फिर 3 दूनी 6 3 3 9, तो cos थीटा बराबर 2/3, देन थीटा इक्वल्स टू हम कह सकते हैं cos इनवर्स 2/3, थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 2/3। 19वें का ये बच्चों चौथा था, 19वें का ये कौन सा था? चौथा वाला था। ठीक, तो आ गया इसका आंसर cos इनवर्स 2/3, 19वां हो गया। अब आते हैं सवाल नंबर 20 पर। नोट कर लें इसे आप, तब तक थोड़ा सा इनकी साइज सब इधर उधर रहती है तो इनको सेट करना पड़ता है ना। चलो कहाँ टहल रहे, इधर आ जाओ तुम। ये रहा 20वां सवाल, देख लो सब लोग, 20वां क्वेश्चन नोट कर लो पहले, तब तक ये कलाकारी हम ही कर पाते हैं। ठीक है, 20वां 21वां दिख रहा दोनों क्वेश्चन? ठीक है, चलो तुम लोग को दिखना चाहिए बस, हो गया, क्या मतलब है। 20वां 21वां दो सवाल हैं, 20 नंबर और 21 नंबर, दोनों को देख लो पहले क्या लिखा हुआ है। के का मान ज्ञात कीजिए जब रेखाएं परस्पर लंब हो, और पी का मान ज्ञात कीजिए परस्पर लंब हो। तो आप जो कहो हम बता दें, हमें लग रहा हम 21 वाला बता दें, परस्पर लंब है क्योंकि एनसीईआरटी से भी है और अच्छा सवाल भी है। 21वां बता देते हैं, 20 21 में 21वां हमारा, 20वां तुम्हारा। आजकल क्लास में खूब जम के होमवर्क मिल रहा है तुम लोगों को, ठीक है, खूब जम के होमवर्क मिल रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या दिया गया है। 21 का सेकंड वाला ले रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा 21 का सेकंड वाला, 21 में एक ही है ये, सेकंड क्या लोगे सर? तो 21 में देखो क्या दिया गया है, पहली रेखा दी गई है ये,
पहली रेखा दी है 1 माइनस एक्स बाई 3 बराबर दिया 7y माइनस 14 बटे 7y माइनस 14 बटे 2p और बराबर में आपको दिया गया है z माइनस 3/2 z माइनस 3/2। और ये पहली रेखा है और दूसरी रेखा क्या दी गई है? दूसरी रेखा दी है 7 माइनस 7x बाई 3p 7 माइनस 7x बाई 3p बराबर दिया गया है बच्चों y माइनस 5/1 y माइनस 5/1 और बराबर में आपको दिया है 6 माइनस जेड बाई 5 6 माइनस जेड बाई 5 ये दिया गया है। आपको दिखाना क्या है कि ये रेखाएं परस्पर लंब है। तो पहले आप एक बात समझिएगा, मतकारतीय रूप समीकरण का एक मानक होता है कि x माइनस x1 बाई a1 y माइनस y1 बाई b1 और z माइनस z1 बाई c1 के रूप में लिखे होने चाहिए, तभी आप उनसे कंपेयर करके उनके डायरेक्शन रेशियो दिक् अनुपात निकाल सकते हो। बात समझ में आई? तो पहले आप देखिए यहाँ पे x माइनस x1 नहीं, यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लें, ये x माइनस 1 बाई माइनस 3 हो जाएगा, समझना। बराबर में यहां भैया y माइनस y1 होना चाहिए, तो 7y माइनस 14 है। बहुत अच्छे, 7 से भाग दे दो तो y माइनस का 2 बटे नीचे 2p बाई 7 मिल जाएगा। क्लियर हुआ? अंश और हर दोनों जगह 7 से भाग दे दिए। यहां पर बताओ z माइनस सही है, ये z माइनस 3/2 बहुत अच्छा लिखा है। और दूसरे वाले रेखा को देखो, ये देखो 7 माइनस 7x, तो पहले 7 से भाग दो फिर माइनस कॉमन भी लो क्योंकि x को प्लस में होना चाहिए, तो x माइनस 7 से भाग दियो ना 1 बचेगा और बटे माइनस नीचे लग जाएगा 3p बाई 7। समझ में? दो काम किए हैं, अंश और हर में हमने 7 से भाग दिया है और माइनस को ऊपर कॉमन लेके नीचे लगा दिए मानक रूप में लिखने के लिए। ठीक, यहां पे देखिए ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो y माइनस 5/1 लिखा रहने दो बराबर। यहां पे देखिए फिर माइनस कॉमन ले लेना पड़ेगा, तो z माइनस 6 करोगे तो ये माइनस 5 हो जाएगा। अब आप तुलना करिए, बताओ किससे तुलना करोगे? इसकी करोगे x माइनस x1 बाई a1 बराबर y माइनस y1 बाई b1 बराबर z माइनस z1 बाई c1, और हम इसकी जो तुलना करेंगे वो x माइनस x1 बाई a2 बराबर y माइनस y1 बाई b2 बराबर z माइनस z2 बाई c2। ठीक है, से तुलना कर दो। से बताओ क्या कर देते हैं? तुलना कर देते। इनसे क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे। तो तुलना करने पे आप बताओ a1 b1 c1 का मान क्या मिला? a1 b1 c1 का मान मिल रहा है माइनस 3 कामा 2p बाई 7 कामा 2, और a2 b2 c2 का मान क्या मिल रहा है? a2 b2 c2 का जो मान मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? माइनस 3p बाई 7 1 माइनस 5। दोनों मान आपने निकाल लिए हैं। आपको क्या दिखाना है कि परस्पर लंब हो तो p का मान बताओ, ऐसे लिखना, क्योंकि रेखा परस्पर लंब है। रेखाएं, रेखा नहीं, रेखाएं परस्पर क्या है बच्चों? लंब है। और अगर रेखाएं परस्पर लंब हैं, ठीक है, तो उनके डायरेक्शन रेशियो में क्या संबंध होता है कि a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 और बराबर बताओ बच्चा क्या होता है? 0। a1 a2 यानी माइनस 3 गुणते माइनस 3p बटा 7 प्लस b1 b2, तो 2p बाई 7 इंटू 2p बाई 7 इंटू 1 प्लस c1 c2, तो यहाँ c1 2 है और c2 माइनस 5 है, तो 2 गुणते माइनस 5 बराबर कितना? 0। हम कुछ देर के लिए थोड़ा क्वेश्चन को हाइड कर दे रहे हैं, समझ जाना, क्योंकि यहीं पे सॉल्व करना है। ठीक, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस का 9p बाई 7 और प्लस बताओ क्या है? 2p बाई 7। आप प्लस का माइनस 10 बचेगा, उधर ले जाएंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा, तो 9p बटे 7 2p बटे 7, तो ये बताओ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों 11p बटे 7 और बराबर में 10। यहां सॉल्व कर लो, तो 11p बराबर बताओ कितना मिल जाएगा? 10 सते 70, p का मान कितना आ जाएगा? 70 बटे 11।
बताओ पी का मान कितना आ गया 70/11। सवाल नंबर 21वां था। समझ में आया? तो 20वां सवाल भी आप देख लो, सेम टू सेम। ये सवाल समझ गए होगे, कैलकुलेशन ही है नीचे, समझ जाना एक बार। ये इसको सॉल्व करोगे वो मिल जाएगा। तो क्या करना, तुलना करनी है, लेकिन इस फॉर्म में बना जरूर लेना भाई, अभी तुलना करना, नहीं गड़बड़ कर दोगे। इस फॉर्म में बना करके तुलना करो। A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकालो। परस्पर लंब कह रहा है, लंब की आपको ये वाली कंडीशन पता होनी चाहिए। जैसे इस कंडीशन को लगाओगे, P हो, K हो, लैम्डा हो या न हो, सबका मान निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22वां देखेंगे। यहां पे देखिए जो स्लाइड है इसमें 21 और 22 है, 21 और 22 है। 22 में आपको दिखाना है कि परस्पर रेखाएं लंब होंगी। क्या दिखाना बच्चों? परस्पर लंब दिखाना यहां पर, ठीक है। कुल कितने सवाल हैं बाबू? 27 है। परस्पर लंब होगी। 22वां भी बता देते हैं, चलो 22वां मिटा दिया जाए, इससे हो गया। 22वां भी देख लो, हालांकि 22वां तुम लोग कर लोगे। परस्पर लंब की शर्त आपको समझ में आ गई। जब आप लंब से पी और के का मान निकाल सकते हो तो लंब सिद्ध करने में क्या जाता है। लेकिन नहीं, हम 22वां बताएंगे, हम 22वां बताएंगे। चलो 22वां देख लो एक बार, बीच में मजे ले लिया करो तुम लोग थोड़ा सा। 22वां सवाल इसका देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 बताया जाए बच्चों। देखिए 22वें सवाल में इसके क्या कह रहा है, दिखाइए कि रेखा, पहली रेखा दी है 22वें सवाल में, ये दी गई है x - 5/7, x - 5/7, और क्या दिया है भाई, y + 2/-5, y + 2/-5, और बराबर में दिया गया है z/1। ये पहली रेखा है। और दूसरी रेखा जो दी गई है, और दूसरी रेखा जो है वो x/1 बराबर दिया गया y/2 बराबर z/3। ये तीन रेखा, दो रेखाएं दी हैं, सिद्ध करना परस्पर लंब है। तो तुलना करो बच्चों, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। यार बिल्कुल सिंपल है, यहां पर कुछ नहीं चेंज करना है। तो आप बताओ A1 B1 C1 का मान क्या आ जाएगा, 7, -5, 1। और यहां से अगर आप देखो तुलना करोगे, x - x1/A2, y - y1/B2, z - z1/C2 से, तो यहां पर बताओ A2 B2 C2 का मान क्या आएगा। तो A2 B2 C2 का मान आएगा 1 2 3। दोनों मान आपने निकाल लिए। आपको क्या प्रूफ करके लाना है कि दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं। यदि रेखाएं लंब हैं, यदि रेखाएं बताओ क्या है, लंब है, और यदि रेखाएं लंब है तो शर्त क्या है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या होना चाहिए, 0। बराबर क्या होना चाहिए, 0। तो A1 A2 7 कन्नम 7, B1 B2 5 दूनी 10, C1 C2 प्लस 3 बराबर 0। बेचारे सब बर्बाद हो गए रे, 0 बराबर 0 मिल गया। सिद्ध होता है कि लंब है। सवाल नंबर 23 और 24, 24 भी उसी तरह का है। 2015 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, दर्शाना है कि रेखाएं परस्पर लंब हैं। 24 आप खुद से करोगे और हम 23 अब आपको बताएंगे। 24 आप खुद से कर लोगे, ठीक है, कर लोगे ना भैया सब लोग। चलिए 23वां क्वेश्चन इसका देखो क्या दिया गया है। सवाल नंबर 23, आराम से समझो। 23वां क्वेश्चन इसका क्या है, ठीक। 23वें क्वेश्चन में आपको दो रेखाओं के मध्य की दूरी निकालनी है। दूरी निकालने का फॉर्मूला हमने तुम्हें रटवा दिया है, ठीक है, रटना ही पड़ेगा अभी। 23वें में जो पहली रेखा दी है वो ये दी गई है, देखना आराम समझना। 23वां क्वेश्चन है, पहली रेखा दी है r बराबर, r बराबर ये i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। और दूसरी जो लाइन दी है बच्चों, ठीक,
दूसरी लाइन जो दी है, दूसरी लाइन दी है आर बराबर 2i कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप माइनस का के कैप प्लस म्यू लिखा है, म्यू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस का 2k कैप। ये दो रेखाएं दी हैं, पहली रेखा ये दी गई है, दूसरी रेखा दी गई है। बीच की न्यूनतम दूरी पूछी गई है, बीच की क्या पूछी गई? दूरी। तो हमने आपको बताया था कि आप इससे कंपेयर करना, r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 से, ठीक है, लैम्डा b1 से तुलना करनी है। और दूसरी की किससे करोगे? r बराबर a2 प्लस लैम्डा b2 से। दूसरी की किससे करनी है? r बराबर a2 प्लस लैम्डा b2। ठीक है, तुलना कर लेना, बहुत प्यार से आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप फिर उसके बाद तुलना करने के बाद a1 का मान बताना। a1 का मान ये है, बताओ कितना? i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप। और a2 का मान बताओ बच्चे क्या है? ये a1 का है, a2 का मान। यहीं पे गलती होती है सबसे, 2i कैप माइनस जे कैप माइनस का k कैप, माइनस का बताओ क्या है? k कैप। ये a1 a2 के मान हो गए। b1 b2 के मान को भी कंपेयर कर लो। तो b1 का मान बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? b1 का मान है i कैप माइनस का जे कैप प्लस का k कैप। और b2 का मान बताओ क्या है? b2 का मान है 2i कैप प्लस का जे कैप प्लस का 2k कैप। आप इन चारों मानों को निकाल लेना। अच्छा, बीच की दूरी का फॉर्मूला याद है बच्चों? बीच की दूरी का फॉर्मूला हमने अभी आपको रटाया था, दिखाया नहीं था, रटाया था। बीच की दूरी बराबर मैंने बताया था कि a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। यही फॉर्मूला था, क्यों भाई? यही फॉर्मूला था ना, सबको याद है कि नहीं? ना याद हो तो इस फॉर्मूले को एक बार फिर से याद कर लेना, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन में मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो आपको जरूरत किसकी किसकी है, उसी हिसाब से सवाल में आगे बढ़ो। आपको जरूरत है पहले a2 माइनस a1 की, ये a1 है ये a2 है। चलो बच्चों a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं। a2 माइनस a1 निकाल लो, एक लाइन में आ जाएगा। a2 माइनस a1, 2i से 1i क्या बताओ कितना बचेगा? i कैप बचेगा। माइनस जे से 2j घटाओगे तो माइनस का 3j कैप बचेगा, ठीक है। और माइनस के से k घटाओगे तो माइनस का 2k कैप बचेगा। ये a2 माइनस a1 है। फिर आपको क्या जरूरत है बताओ? आपको जरूरत है b1 क्रॉस b2 की, b1 क्रॉस b2 की। तो इसके लिए i j k लिखेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट आपने निकालना सीखा है, वेक्टर वाले चैप्टर में मुकेश सर ने बहुत मन से पढ़ाया था, तुम लोग पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो। b1 क्रॉस b2, तो b1 में 1 माइनस 1 1 है, कितना है? 1 माइनस 1 1 है। b2 में 2 1 2 है, b2 में बताओ क्या है? 2 1 2 है। अच्छा, यहां से इसको सॉल्व करो। आई कैप लेते हो तो ये पंक्ति ये स्तंभ कैंसिल होगा, ये पंक्ति और ये स्तंभ कैंसिल, 2 1 2, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, प्लस आई के बाद माइनस का जे कैप लोगे, ये स्तंभ और ये पंक्ति कैंसिल, 2 1 2 हो गया, माइनस का 2 1 2 हो गया, प्लस माइनस प्लस का के कैप लेंगे, प्लस का के कैप लेंगे तो ये स्तंभ और ये पंक्ति कैंसिल, 1 1 हो गया, और माइनस माइनस का प्लस का 2 1 2 हो गया। तो यहां से b1 क्रॉस b2 का जो मान आया माइनस का 3i कैप, 2 में से 2 चला जाएगा, चाहो तो इसको बर्बाद ही कर दो, ठीक है, खत्म कर दो इसको, छोड़ दो बेचारे को, हटाओ, गरीब है। 2 1 कितना हो जाएगा? 3k कैप। ये बताओ क्या निकल आया? ये b1 क्रॉस v2 निकल। अच्छा, मॉड ऑफ b1 क्रॉस v2 क्या हो जाएगा? यहीं से निकाल लो, b1 क्रॉस v2। बच्चों ये हो जाएगा रूट आई कैप के गुणांक का वर्ग, बताओ 9 आएगा, जे कैप के गुणांक का वर्ग है ही नहीं, तो 9 9, ये हो जाएगा 9 9 18, यानी 3√2। तो b1 क्रॉस b2 का जो मॉड ऑफ आएगा वो कितना आएगा? 3√2।
3√2 आ जाए। समझ में आया? थोड़ा सा यहाँ पर हम क्वेश्चन को हाइड कर रहे हैं क्योंकि सवाल बहुत बड़ा हो रहा है। अब समझ जाना, तुम लोग इतने समझदार हो। अब चलो निकालते हैं बीच की दूरी। अब क्या निकालेंगे? बीच की दूरी बराबर, बताओ क्या है? फिर वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहां से रफ करके वहां लिख रहे हैं, यहां लिख देंगे वहां भी लिख देंगे। तुम कहोगे सर फॉर्मूला पे फॉर्मूला, फॉर्मूला पे फॉर्मूले, बच्चों को आप डरा देते हैं। बच्चों की जान लेंगे क्या सर? आप चाहते क्या है पहले बता दें। चलो इधर रफ कर देते। बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या बताओ फिर से एक बार? A2 माइनस A1 डॉट, यहां डॉट लगाना है, ठीक है, B1 क्रॉस B2 बटे मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। और डरावना फॉर्मूला है। चलो A2 माइनस A1 ये आया था, आई कैप माइनस का 3J कैप माइनस का 2K कैप, ठीक है। डॉट लगाओगे, B1 क्रॉस B2 क्या आया? ये आया है 3 माइनस 3I माइनस 3I प्लस का 3K, माइनस का 3I कैप प्लस का 3K कैप बटे B1 क्रॉस B2 कितना आया बच्चों? ये 3√2 आया, 3√2। ठीक है, यहां से देखिए आराम से सॉल्व करो। तो बीच की दूरी हम यहां पे डी से लिख दे रहे हैं, समझ जाना। डी फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस माने दूरी। बताओ आई आई का डॉट प्रोडक्ट होता, जे जे का होता, के का होता। तो यहां पे कराओगे तो आई आई का 3 का नम 3 माइनस का 3 आ जाएगा। जे तो इसमें है ही नहीं है भाई, ये फिर के का कराएंगे 3 दूनी 6 माइनस का 6 आ जाएगा। और बटे में बताओ बच्चा कितना है? 3√2। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। यहां दिख रहा है ना? तो डी बराबर ऊपर 6 3 9 बटे 3√2 ले लेंगे, तो 3 3 9 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 3/√2। यही आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 23 का। 3√2/2 दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, √2 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दें तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ? 3√2/2। ठीक है, यही इसका फाइनल आंसर। समझ में आया? एक बार इस क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। आपको ये दो रेखाएं दी थी, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी थी। आप क्या करोगे? r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 से, और दूसरी रेखा को r बराबर a2 प्लस लैम्डा b2 से कंपेयर करोगे, तुलना करोगे। तुलना करने के बाद आप a1 का, a2 का, b1 का, b2 का मान निकाल लेना। मान निकालने के बाद बच्चों बीच की दूरी का ये फॉर्मूला अभी हम आपको रटा दे रहे हैं, बाद में ये फॉर्मूला हम सिद्ध भी करेंगे। ठीक है, सिद्ध भी करेंगे। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस V2 अपॉन में मॉड ऑफ B1 क्रॉस V2। तो आपके पास सब A1 A2 B1 B2 हैं। अब देखिए आपको जरूरत किसकी किसकी है? A2 माइनस A1 की। आप अलग से A2 माइनस A1 निकाल लिए, दोनों को माइनस करके A2 माइनस A1 ये आ गया। फिर आपको जरूरत किसकी है? V1 क्रॉस V2 की। तो आपने अलग से V1 क्रॉस V2 निकाल लिया, वो ये आ गया। आपको जरूरत किसकी है? मॉड ऑफ B1 क्रॉस V2 की। आपने मॉड ऑफ B1 क्रॉस V2 निकाल लिया, वो ये आ गया। फिर ये सब उठा करके जो ये आए हैं उनको यहीं पे उठा कर रख देंगे। तो A2 माइनस A1 ये आया है, B1 क्रॉस V2 ये आया है, और मॉड ऑफ B1 क्रॉस V2 ये आया है। सब उठा करके आराम से बढ़िया नहा धो के खा पी के हल करेंगे। सवाल भले बड़ा है लेकिन आंसर तो आएगा ही, ऐसा थोड़े ना कि आंसर नहीं आएगा। तो आंसर इसका क्या आ गया बताओ? 3√2/2। क्वेश्चन नंबर 23वां था। ठीक है, चलो इसी तरह से 23वां था, और 24 तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि 24 नंबर क्वेश्चन में वही बात फिर से बोल दिया सवाल वालों ने, सिद्ध करो परस्पर लंब है। तुलना करके आप बोल देना लंब है। ठीक है, वो वाला सवाल अच्छा नोट करना है, लो नोट कर लो भाई, चलो नोट कर लो पहले एक बार। हो गया सबका? आगे बढ़े, चलिए 24 आप कर लोगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, 25वां सवाल इसका। हालांकि 25वां भी वही तरह का है। 25वें में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 है। पहला दूसरा भर यहां पे दिख रहा है, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि दिखे। हाँ ये देखो, पहला दूसरा दिख रहा, तीसरा अगली स्लाइड पे होगा। ये तीसरा इसमें है शायद, तीसरा नहीं है। चलो पहले दूसरे में हम फिर एक बता देते हैं। मान लो दूसरा वाला मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। ठीक है, कौन सा बताऊंगा? दूसरा वाला, दूसरा बता देता हूं। 25 का दूसरा वाला देख लो, मिटा दिया जाए इसे पूरा पूरा ना भैया, आराम से समझते चलो, बस जहां ना है वहां बताते चलो, राधा रानी का नाम लेते चलो। चलिए मिटा देते हैं इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दिया जाए ना, हो गया सबका? आओ 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 मेरे बाल गोपाल आओ, चलो
हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 25 पर। 24 तुम लोग कर लोगे, 25 फिर इसके बाद बचेगा 26, 27 और फिर एक्सरसाइज खत्म। फिर नेक्स्ट डे आएंगे, नए कॉन्सेप्ट बताएंगे और उस पर नए सवाल करेंगे। ठीक, 25वें का सेकंड वाला हम ले रहे हैं। 25वें में से 3 पार्ट दिए हैं, तीनों एक ही जैसे हैं। अब इसका सेकंड वाला ले रहे हैं, दूसरा वाला। ठीक है, तो दूसरे वाले में देखो बच्चों क्या दिया गया है, 25 का दूसरा। दोनों लाइन हम लिख रहे हैं। पहली लाइन आपको दी गई है आर बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 कैप के कैप। आर बराबर दिया है आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप। ये पहली लाइन में दिया गया है प्लस लैम्डा आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस लैम्डा आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 3 जे कैप और प्लस 2 के कैप प्लस 2 के कैप। ये दिया है, इसकी तुलना हम इससे कर देंगे, उसी इसलिए नहीं रफ किया। ठीक है, अच्छा दूसरी लाइन जो दी है उसी में 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6 के कैप। दूसरी लाइन जो दी है वो है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस का 6 के कैप। ठीक है, बीच में प्लस लगा हुआ है, बीच में प्लस लगा हुआ है, म्यू लगा करके लिखा हुआ है 2i प्लस 3j प्लस के। म्यू लगा के लिखा है 2i प्लस 3j प्लस के, प्लस के है प्लस 6 के है प्लस के कैप प्लस का के कैप। 2i प्लस 3j प्लस का के कैप। ठीक है, यहां म्यू है तो यहां पर आप भी म्यू लगा लीजिए, म्यू लगा लीजिए। अब आप इन दोनों लाइन की, इस वाले की इससे और इस वाले की इससे तुलना कर देनी। ठीक है, तो आपको मान मिलेगा a1 का। a1 का मान बताओ बच्चे कितना, ये है आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3 के। ये a1 का मान है, दिख रहा ना सबको। a2 का मान ये है, a2 का मान बताओ क्या मिल रहा है। a2 का मान मिला 4i कैप प्लस का 5j कैप और प्लस का 6 के कैप। ये b1 का है और ये बताओ किसका है, b2 का है। तो b1 का मान बताओ बच्चे क्या मिल रहा है, ये वाला i कैप प्लस का i कैप है, i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 2 के कैप। इसी तरह b2 का ये मिल रहा है, b2 का मान बताओ क्या मिल रहा है, 2i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का के कैप। a1 a2 मिल गया, b1 b2 मिल गया। बीच की दूरी चाहिए, क्या क्या चाहिए भैया, b2 माइनस सॉरी a2 माइनस a1 b1 क्रॉस v2 ये चाहिए ना। तो पहले तुम निकालो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 का मान, a2 माइनस a1 सीधे मैं निकाल लूं, समझ जाओगे। 4i से 1i गया, 3i कैप बचेगा, 5j से 2j गया, 3j बचेगा, 6k से 3k गया, बताओ 3k कैप बचेगा। ये क्या निकला है, a2 माइनस a1। और तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें b1 क्रॉस v2 चाहिए, b1 क्रॉस v2। तो b1 क्रॉस v2 i कैप j कैप k कैप लिख लेंगे, b1 b2 v3 का b1 v2 में रखेंगे i j के गुणांक 1 माइनस 3 2, बताओ कितना, 1 माइनस 3 2 2 3 1, यही है ना। तो यहां से i कैप अगर हम लेके सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल, माइनस का 3 माइनस का 6 प्लस माइनस का j कैप लेके चलेंगे तो ये पंक्ति ये स्तंभ कैंसिल, एक कन्नम में 1 माइनस 2 दूना 4 प्लस माइनस फिर प्लस का k कैप लेते हैं तो बताओ ये कैंसिल 3 कन्नम 3 और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6। समझ गए भाई। तो कितना आ जाएगा बताओ, माइनस का 9i कैप और एक में 3 में माइनस 3 बचेगा, माइनस माइनस को हो जाएगा प्लस का 3j कैप और ये 6 3 9 का केक 9 के कैप। ये किसका मान मिला बच्चों, ये मिला b1 क्रॉस b2 का मान। ये मान किसका मिला, b1 क्रॉस b2 का। एक चीज की तुम्हें जरूरत और पड़ती है, मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 की, मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 की जरूरत पड़ती है, तो उसको भी निकाल लो। रूट आई कैप के गुणांक वर्ग बताओ 81 आएगा, प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग 3 3 9 आएगा, प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग 8 9 9 81 आएगा।
कितना हो गया 81,990 9/8 √171 यही आएगा भाई। एक नहीं यार 171 कैसे आएगा। 9 1 10 1 11 फिर हो गया 8 8 16 16 1 17 सही 171 सही है। बीच की दूरी चाहिए, क्वेश्चन हटा देते हैं ठीक है, क्वेश्चन हटा देते हैं, बीच की दूरी निकाले। हमको क्या चाहिए बीच की दूरी डी, बीच की दूरी यानी कैपिटल डी चाहिए। कैपिटल डी का फॉर्मूला क्या है बताओ बच्चों, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बट्टे बट्टे क्या लिखते हो मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 इसका मॉडल। तो डी बराबर बच्चे बताओ कितना हो जाएगा, यहां से A2 माइनस A1 ये आया है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 3k कैप, ये डॉट लगाना A2 माइनस A1 हो गया, B1 क्रॉस B2 कितना है माइनस 9i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 9k कैप ठीक है। और बटे में आ जाओ B1 क्रॉस B2 कितना है √171 √171 ठीक है ये। तो डी बराबर कुल मिला कितना मिल जाएगा, इसका गुणा करा लो बच्चों 3 9 27 माइनस का 27 आएगा, फिर ये हो जाएगा 3 3 प्लस का 9 हो जाएगा भैया बहुत अच्छे, फिर 9 3 प्लस का 27 हो जाएगा बहुत अच्छे, और बटे में कितना लिखा √171 171 तो किसी से कटे उटेगा है नहीं, 27 27 कैंसिल 9 बट्टे √171 तो डिस्टेंस कितनी आ गई बताओ 9 बट्टे √171। तो बीच की दूरी भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर निकाल लोगे। 25 का सेकंड वाला था 9 बट्टे √171 आ रहा है, 171 का निकल रहा 3 √19 चाहो तो लिख सकते हो 3 √19, अगर इसको हम 3 √19 लिख दें 3 √19 तो ये 3 3 9 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3 बट्टे √19 ऐसे भी लिख सकते 3 बट्टे √19 ठीक है। तो 25वें का सेकंड वाला हो गया, और अब आते हैं सवाल नंबर 26 और 27 26 और 27 ठीक नोट करो इसे 26 और 27 नोट कर लो फिर आगे बढ़ें। 26 और बताओ क्या 27, थोड़ा नीचे आ जाओ यार कहाँ चले जाते हो तुम, सही है। 26 और 27 सवाल देखो दोनों एक जैसे हैं, दोनों बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी ठीक है। 26 देख लो चाहे 27 देख लो ठीक। या तो एक काम करते हैं ये क्वेश्चन हम अगले टर्म में बता देंगे, बहुत बड़े हो गए हैं ठीक है। और आज आप लोग इतना ही रखो, सभी लोग पढ़ते रहो मस्त पढ़ते रहो, और जिसको ये बुक की PDF चाहिए तो इसके लिए हमारा एक कोर्स है हमारे जय महादेव अकेडमी एंड्रॉइड ऐप पे, जिसमें मैथ का फुल कोर्स आपको 249 में मिल रहा है, जिसमें आपको NCERT का PDF साथ में हरस्वरूप शर्मा का PDF, NCERT के फुल वीडियो सोल्यूशन और हरस्वरूप शर्मा के फुल वीडियो सोल्यूशन, और उसकी प्राइस जो बच्चों ली गई है वो आपको मात्र और मात्र 249 रुपीज रखी गई 249। आपको अगर मान लीजिए उस कोर्स से रिलेटेड कोई भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर 9451577384 इस नंबर पे फोन करके किसी भी प्रकार की फुल डिटेल आप ले सकते हैं कि सर हमारे कोर्स में क्या क्या मिलेगा। फोन उठता है तो ठीक है, नहीं उठता तो आपके पास बैक कॉल हमारी टीम खुद करती है ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी सबसे बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और पढ़ते लिखते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।